हेलो गाइस, वेलकम टू अवर माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलियों वाली यानी कि जो पैनल वाली फ्रॉक होती है कली वाली, वो कटिंग स्टिचिंग करना। एंड गाइस, यहाँ पर जैसा कि आपको वीडियोस में दिख रहा है, बस इसी की तरह हम यहाँ पर मधुबाला ने एक डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसे बनाने के लिए गाइज हमने यहाँ पर 5 मीटर कपड़ा लिया है और 2 मीटर हमने लेस ली है। सो लेस हम यहाँ पर नेक पर लगाएंगे और मधुबाला नेक डिज़ाइन करेंगे बनाकर। एंड गाइज, ये हमने न्यूज़पेपर लिया है, न्यूज़पेपर से हमें कली कटिंग करनी है। सो चलिए कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसका अपर पार्ट कटिंग करना होता है, यानी कि जो चोली होती है वो कट करेंगे। रेडी लेंथ कितनी रखनी है हमें, 15 + 1 सिलाई मार्जिन का ऐड किया। शोल्डर के लिए 7 इंचेस मार्क किया है। जितना शोल्डर से बस वैसे ही 7 इंच हम आर्मोल्स के लिए भी मार्किंग करेंगे। सिंपल हमने गोलाई से मार्किंग कर दिया इसको यहाँ पर। इसके बाद में हमें सीने की मार्किंग करना है। सो सीना यानी कि चेस्ट है हमारे 38, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9.5। सिलाई का 2 प्लस बढ़ाना है। बस वेस्ट का भी हम कमर का ऐसे ही मार्क करेंगे। 4 से डिवाइड कर लेंगे 32 को, 8 आएगा। 2 प्लस सिलाई मार्जिन का ऐड कर देंगे। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर इसकी मार्किंग की है एंड कटिंग कर लेंगे। एंड गाइस सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा जो चौक का निशान है वो आपको दिख नहीं रहा है। बस जहाँ पर हमने मार्किंग की थी बस उसी के ऊपर में हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही अलग कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसका हम आर्मोल्स 1/2 इंचेस कट कर लेंगे। फ्रंट आर्मोल्स के अकॉर्डिंग जो होता है 1/2 इंचेस कट करना है, ज़्यादा कट नहीं करना है। नेक की लंबाई रखेंगे हम। सो ये मधुबाला नेक है। नॉर्मली नेक की हम 3 इंचेस रखते हैं, बस वैसे ही 3 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे नेक की। डिप कितना रखना है हमें नेक को, सो 7 इंचेस हमारी डिपनेस रहेगी। ये हमारा डीप हो जाएगा, लेकिन हम मधुबाला नेक बना रहे हैं। सो यहाँ से नीचे की जो साइड है वहां से हमें कितने इंच पर मार्क करना है, ये देखिए 5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। और ये वाली जो साइड है यहाँ से हमें कितने इंच पर निशान लगाना है, 6 इंचेस पर। 5 इंच नीचे से लगाएंगे और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 6 इंच। अब ये जो 6 इंच वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम पहले सीधा मार्क कर लेंगे यहाँ से। और 3 इंच हमने ऊपर नेक का जो मार्किंग किया था उस पर हमें मिलाना है, इसे गोलाई देते हुए। देखिए ये इस तरीके से जो मधुबाला का शेप होता है, बस ऐसे घुमाकर हम ले जाएंगे और जहाँ पर हमारे 3 इंच की मार्किंग है बस वहीं पर मिलाना है। ये देखिए सिंपल हमने ऐसे मार्क कर लिया है। अब इसे मैं कटिंग कर बता देती हूँ आपको। सो यहाँ पर इसे बराबर अच्छे से सेट करेंगे और इसकी जो नेक हमने मार्किंग किया है बस वैसे ही हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। एंड गाइस, ये सेंटर का पार्ट निकाल लेंगे और बीच में हम प्लेट्स वगैरह बनाकर नेक कंप्लीट करेंगे। सो इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ओपन कर बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा मधुबाला का पैटर्न नेक हमने कटिंग किया है। थोड़ा सा सेंटर से गोलाई चाहिए, इसको फिर से हम कट कर लेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर बता देती हूँ। वी शेप रखेंगे हम नेक का, ये देखिए ऐसे। ये दोनों पार्ट हमें सॉरी सेंटर का जो पार्ट है वहां पर हम प्लेट वगैरह बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये रहा, इसको डबल डबल करेंगे हम फिर से। और थोड़ा सा हमें यहाँ पर गोलाई चाहिए, हल्का सा, बस ऐसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट रखना है, ये हमारा बैक नेक है। बैक नेक हम सिंपल बना रहे हैं, 3 इंच तो हमारी लंबाई रहेगी। और डीप रखना है हमें 6 इंचेस गहराई, गोलाई से कटिंग कर लेंगे हम इसको। एंड गाइज, हमने बैक नेक भी कटिंग कर दिया है और फ्रंट भी कट कर लिया है। दोनों पार्ट हमें अस्तर के ऊपर में अच्छे से बिछा लेना है। ये रहा हमारा अस्तर का कपड़ा, इसको हमने सिंगल बिछा कर रखा है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम ऊपर की तरफ अच्छे से सेट कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए बराबर ये वाला पार्ट भी हम अच्छे से रखेंगे। इसका नेक हमने राउंड कट किया है। अब गाइज, हमें यहाँ पर इसे कट कर लेना है। ये देखिए बराबर में हमने इसे कटिंग कर लिया। अब हम सिलाई लगाएंगे। दोनों ही नेक की हमें इस तरीके से स्टिचिंग कर लेना है। अब रही बाजू, बाजू को हमने 4 फोल्ड किया है आस्तीन। स्लीव है ये हमारी, इसकी लेंथ रखनी है हमें 26 + 2 सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया है हमने। फिटिंग रहेगी हमारी यहाँ पर 4 + 2 सिलाई मार्जिन ऐड किया। कपड़े की चौड़ाई रखनी है हमें 10 इंचेस। डिप रखेंगे ऊपर से 3 इंच, ऊपर से इसे गोलाई देंगे इस तरीके से। एंड गाइज, हम बिल्कुल लॉन्ग स्लीव बना रहे हैं, चूड़ीदार, क्योंकि अनारकलीज में बेसिकली लॉन्ग आस्तीन ही अच्छी लगती है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे जैसे हमने मार्किंग किया है। अब यहाँ से हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट में कट करेंगे। एक कट सेंटर पर लगाएंगे, ओपन कर लेंगे इसको सेंटर से और फ्रंट आर्मोल्स के लिए 1/2 इंचेस कट कर छोटू सा कट लगा लेंगे। इसकी सिलाई का तरीका जो बॉटम है यहाँ पर डबल फोल्ड कर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों स्लीव्स पर, नॉर्मली लगती बस वैसे ही।
अब यहाँ पर पैनल कट करने का मैं तरीका बता देती हूँ आपको। ये हमारा न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर को हमने डबल फोल्ड किया है। ये देखिए इस तरीके से 2 फोल्ड कर कर रखा है। कली का मेथड समझ लीजिए आप। हमारी टोटल कली कितनी है? 12 कली है। और कमर कितनी है? 32। 32 को हम 12 से डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे। सो जितना भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन का हाफ या 1 इंचेस बढ़ा लेंगे। बस ऐसे ही हमें मार्किंग करना है। और जो बॉटम की जो चौड़ाई रखेंगे हम कली की, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लीजिए। बस मेन हमारा वेस्ट का होता है, वहां पर कली की साइज हमें बराबर करनी होती है। सो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से करीब 3 से ऊपर मार्क कर लिया हमने वेस्ट का। और यहाँ पर 6 इंचेस जितना हमने नीचे बॉटम की मार्किंग की है। अब गाइस हमने कपड़े को 8 बार फोल्ड किया है। थोड़ा सा वीडियोस में दिखता नहीं, इसलिए हमने 8 बार फोल्ड किया है इजीली। अब यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। सो ये देखिए रेडी लेंथ हमारी कितनी है? 15 इंचेस हम ऊपर से छोड़ देंगे माइनस के लिए, क्योंकि टॉप पार्ट जो चोली होती है हमारी वो स्टिच होगी। उसके बाद जो हमारी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। आगे का पार्ट हम तिरछा रखकर स्केल की हेल्प से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उधर का कपड़ा फोल्ड था, इसलिए हमने कली को फोल्ड कर कर ही मार्क किया था। अब यहाँ पर ये वाला कपड़ा ओपन है, तो कली को भी जो हमने अभी न्यूज़पेपर पर कट कर कर बताई है, इसे भी ओपन कर लेंगे हम खोल कर। और खुली हुई कली को इसे बिछा लेंगे और तिरछा मार्क कर लेंगे। आगे की तरफ हम स्केल की हेल्प से तिरछा मार्क करेंगे। बस ऐसे ही हमने यहाँ पर कली मार्किंग कर ली है। सो हमने यहाँ पर 8 सेंटर का जी जो हमने मार्किंग किया, ये हमारा 8 बार कपड़ा है, तो 8 कली ये हो जाएगी। और सेंटर का कपड़ा हमारा फोल्ड में इसे ओपन करेंगे तो 4 कली ये हो जाएगी। सो टोटल हमारी कितनी कली हो गई है? यहाँ पर 12 कली। बस 12 कलियों को हम यहाँ पर ऐसे कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसे 4 फोल्ड 2 फोल्ड कर कर बिछा कर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियोस में दिखता नहीं, इसलिए हमने 8 बार फोल्ड कर कर आपको बताया। बस एक ही बात है, कैसे भी आप कटिंग करिए। एंड गाइज आप बनाना चाहते हैं सो बिल्कुल इसी स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करिएगा। और जितनी आपकी कमर है उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए। ये हमारी कली है, इसको ओपन करेंगे हम। सो ये 8 बार है, इसको ओपन किया तो ये कितनी हो गई? 4 कली ये है हमारी और 8 कली ये वाली है। टोटली हमारी 12 कलियां हो गई। अब इन कलियों को हम स्टिच करेंगे। सो कैसे स्टिच करना है? यहाँ पर कली की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हम कली के सेंटर पर पहले एक स्ट्रेट में सिलाई लगाएंगे। सो चलिए बिल्कुल सिलाई का तरीका भी मैं आपको समझा देती हूँ, किस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। उससे पहले हम अस्तर का जो कपड़ा है इसे भी कट कर लेते हैं। अस्तर का कपड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से कट करेंगे हम। ये जो कपड़ा है हमारा, हमने इसको क्या किया है? डबल फोल्ड 2 फोल्ड कर कर रखा है। और जितनी हमें लंबाई चाहिए बस उसी के बराबर में हम इसको कट कर लेंगे सीधा, बैक पार्ट के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहाँ पर हमें कली को स्टिच करना है। सो कली को ये देखिए हमने इसे पकड़ कर रखा है। कली को बिल्कुल बराबर सेंटर से हमने ऐसे किया है और बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट में हम सिलाई लगाएंगे कॉर्नर कॉर्नर पर। किनारी किनारी पे लगानी, क्योंकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो, फ्लेयर बहुत ही ज्यादा बनकर आए, इसलिए हमने कटिंग नहीं किया है। अब ये हमारी जो एक कली है इसके हमने सेंटर पर सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से लगेगी। ये देखिए ओपन कर कर बताती है, ऐसी दिखाई दे रही है जैसे हमने कली को ज्वाइन किया है। 2 कलियां हो गई है। सो ऐसे ही हमारी सारी कलियां हम स्टिच करेंगे बस सेंटर से। ये देखिए ये वाली कली हमने ऐसे कर ली सेंटर से, अब इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये 2 कलियां हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले सेंटर पर लगाई है, सो ऐसा लग रहा है कि 4 कली है। अब इन 12 कलियों को हम यहाँ पर टोटली ऐसे बढ़ा लेंगे। सिलने पर ऐसी दिखेगी कि जैसे ज्यादा कलियों की फ्रॉक बनाई है हमने। सो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहो तो बस ऐसे ही रहने भी दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर टोटली जितनी भी कलियां, पहले 12 कलियों के सेंटर पर सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद सारी कलियां जो है उन्हें स्टिच करूंगी। सो हम 6 कलियां आगे की तरफ लगाएंगे, 6 कलियां पीछे की तरफ लगाएंगे। सो चलिए सारी पैनल से स्टिच कर लेते हैं हम यहाँ पर। बस इसी तरीके से नंबर वाइज सारी पैनल्स हमने स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, कपड़े को हम बिल्कुल सेंटर से ऐसे चुन्नटे बनाएंगे। ये देखिए कपड़े की लंबाई चौड़ाई हमने मधुबाला नेक से थोड़ी सी बढ़ती हुई रखना है, क्योंकि सिलाई के टाइम पे साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है। अब ये जो प्लेट है इन्हें हम ये देखिए इस तरीके से डायरेक्शन में रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। साइड का जो फैब्रिक है बस इसी तरीके से सामने सामने जो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा है वहां पर प्लेट को इसी तरीके से हम एडजस्ट करेंगे और सिलाई लगाएंगे, जैसे हमारी प्लेट का पार्ट है बस वैसे ही प्लेट को बनाते हुए हम बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर ये वाली साइड है, यहाँ पर भी बस ऐसे ही हमें प्लेट बनानी है।
स्ट्रेट में सीधा सीधे डायरेक्शन में हम प्लेटेड बना लेंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास वीडियोस आती रहेगी गाइज। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके से हम डिज़ाइनर अनारकली फ्रॉक और ड्रेसेस लाते रहते हैं। अब ये हमारा अस्तर का कपड़ा, अस्तर के कपड़े को हमने वी शेप में कटिंग कर लिया है सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पार्ट को ऐसे उल्टा रखेंगे। प्लेट की डायरेक्शन हमारी सीधी रहनी चाहिए ऊपर की साइड में। अभी हमने इसको पलटा है उल्टी साइड में, अभी डायरेक्शन नीचे है, बस इसी तरीके से रखना है। और जो अस्तर का कपड़ा हमने वी शेप में कटिंग किया है, उस वी शेप के यहाँ पर हमें ऐसे सिलाई लगानी है। यहाँ पर नीडल्स को अंदर की तरफ रखेंगे, जो कॉर्नर का पार्ट है वी शेप का, बस वहीं से इसको ऐसे घुमा लेंगे। ऐसे सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद में हमें एक बीच का जो कपड़ा है सेंटर वाला, वो कट कर लेना है। ऐसे कट कर लेंगे हम इसको। कट करने के बाद में छोटा सा कट लगा लेंगे सेंटर पर, और छोटे छोटे से साइड में कट लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। सो यहाँ पर अच्छे से इसे पलट कर हम कॉर्नर कॉर्नर की जो साइड है हमारी, यहाँ पर सिलाई लगानी है। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करने के बाद में हमारा जो नेक है हमने स्टिच कर लिया था चारों तरफ से। सेंटर के पार्ट से हम कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस तरीके से कट कर लिया हमने। कटिंग करने के बाद में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे हम यहाँ पर, और ये बैक नेक है गोलाई से, इसे भी हम कटिंग कर लेंगे सेंटर का पार्ट। इसे हम पलट लेंगे फ्रंट पार्ट की तरफ, यानी कि सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सो हमारी जो कॉर्नर की पार्ट है वहाँ पर हमें स्टिचिंग कर कर इसे कंप्लीट कर देना है। चाहो तो आप आयरन वगैरह से पेस्ट भी कर सकते हैं, आयरन की हेल्प से ये अच्छे से सेट हो जाता है। सो हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक को स्टिच कर कर। सो दोनों ही नेक हमने यहाँ पर ऐसे स्टिच कर लिए। ये देखिए गाइस ऐसे सिलाई लगाकर। अब मैंने जो आपको अभी बताया है प्लेटेड वगैरह बनाकर सेंटर का कपड़ा, उसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। वी शेप वाले पार्ट को हम सेंटर पर रखेंगे, और ये वाला जो हमारा कपड़ा है इसे हम ऐसे सिलाई से स्टिच करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर हमें ऐसे सिलाई लगानी है। गोलाई से जितना भी हमारा नेक का एक्स्ट्रा पार्ट है वो साइड में सिलाई लगाने के बाद में कट कर लेंगे। अभी इतना हम एडजस्ट करते हैं, तो हमने इसे बराबर में यहाँ पर एडजस्ट कर रहा है। करने के बाद में पिन से हम इसको सेट कर देंगे, ताकि हम इधर उधर हिले ना हमारा फैब्रिक, और अच्छे से सेट हो जाए, सिलाई लगाने में हमें आसानी रहे। इसलिए हम यहाँ पर पिन से इसको पहले अच्छे से सेट करेंगे। और ये लेस से हम मधुबाला नेक पर लगा लेंगे, और सेंटर का जो वी शेप है उस पर भी लगा लेंगे। सो चलिए यहाँ पर पहले हमने वी शेप पर इसको लगा लिया है। अब यहाँ पर जो राउंडली पार्ट है हमारा मधुबाला का, उस पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ स्टिच कर कर। एंड गाइज ये ड्रेस बहुत ही प्रीटी लगी है बनने के बाद में, तो आप ज़रूर देखिए लास्ट तक, और आप भी बनाकर ज़रूर वियर करिएगा ये ड्रेस। और अभी तो बहुत ही ट्रेंड में चल रही है इस तरीके से पैनल कुर्तीज़। सो हमने गोलाई से ये जो लेस है उसे लगा लिया है यहाँ पर। एंड गाइस लगाने के बाद में हमें बैक पार्ट जो है उसे स्टिच कर लेना है, कंधी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट है, पीछे वाला गला, इसकी कंधी हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे सिलाई लगाकर। अब यहाँ पर ज्वाइंट हो गई है कंधी। इसके बाद में हमें स्लीव स्टिच करना है। स्लीव पर भी हमने ऐसे नॉर्मली स्टिच कर ली थी लेस को। दोनों तरफ की जो बाजू है हमारी वो हमें यहाँ पर अटैच्ड कर लेना है। तो चलिए इतना पार्ट हमें कंप्लीट कर देना है। स्लीव हमारी स्टिच हो चुकी है। अब ये जो हमारा पैनल का पार्ट है कलियों वाला, ये देखिए, इस पार्ट को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इस तरीके से। बस सीधा सीधा हमें यहाँ पर अटैच्ड कर लेना है इसको। एंड गाइस जो हमने अस्तर का कपड़ा आपको बताया था बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा, उसकी हम यहाँ पर थोड़ी सी चुन्नट डालकर इसे भी स्टिच कर देंगे। ऐसे ही हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही कंप्लीट किया है। ये देखिए यहाँ पर अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में इसे पिको वगैरह कर कर कंप्लीट करेंगे। सो गाइज ये इस अनारकली का फाइनल लुक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, एंड बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दे प्रेस कर कर। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।